नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बी बायोलिश में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। हमने जाना था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट which can exist independently is also cell. आज हम बात करेंगे डिस्कवरीज ऑफ सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था डेड सेल को। रॉबर्ट हुक in 1665 discovered dead cell. अब ये हुआ कैसे, क्या कहते हैं, जो रॉबर्ट हुक था उसने पेड़ की छाल होती है ना, जो पेड़ का छाल, पेड़ की जैसे ये ट्रंक होता है पेड़ का, तो इधर वो बार्क नहीं रहता, वो बार्क जो छाल थी वो उसने ली और उसको उसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा। तो वो जो सेल्स थे, दीज वर डेड कॉर्क सेल्स। ये उसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा था। अब इनका जो स्ट्रक्चर था, दैट स्ट्रक्चर which he observed was like a honeycomb. जैसे मधुमक्खी होती है ना, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये वाला स्ट्रक्चर उसने अंडर माइक्रोस्कोप ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। इस स्ट्रक्चर को जब उसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा था, दीज वर डेड सेल्स। तो ये जब उसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा था तो इसका नाम उसने दे दिया था सेल। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कॉक सेल्स का, ये उसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा था। ये एक कॉक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। जब उसने ये अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उसने इनका नाम दे दिया कॉक सेल। सबसे पहले डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, पर ये डेड सेल्स थे। अब सबसे पहले लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किसने किए थे? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक। He discovered living cells for the first time. सबसे पहले लिविंग सेल्स ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करे थे। आगे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, दिस इज न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और ये पूरा सेल होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा सेल का है। अब इसके अंदर, दिस इज ब्रेन ऑफ द सेल, जितने भी फंक्शंस एक सेल को परफॉर्म करने हैं उन सब का सिग्नल न्यूक्लियस देता है। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब लास्ट में एक बात करेंगे सेल थ्योरी की। सबसे पहले सेल थ्योरी होती क्या है? सेल थ्योरी में बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। हम ये बात जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स से बने हुए हैं, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। अब इसके अलावा सेल थ्योरी में एक पॉइंट और है कि ऑल cells arise from pre-existing cells. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस में बोला गया है कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी नए सेल्स आते हैं, जैसे आप अपनी स्किन सेल की बात करो,
मान लो स्किन सेल्स की बात हो रही है, तो जो स्किन सेल्स है ये हमेशा बनते रहते हैं, नए 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 नए। अब ये जो नए सेल्स बन रहे हैं, ये बन कहाँ से रहे हैं? ये पुराने वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। तो सेल थ्योरी का भी यही कहना था कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। अब ये जो था, ये दिया, जो सेल थ्योरी दी थी, ये दी थी श्लीडन एंड श्वान ने। श्लीडन एंड श्वान। इसको बाद में फॉर्मुलेट किया था, मतलब इसमें हल्का सा चेंज लाया था सेल थ्योरी में। वो फॉर्मुलेशन was done by रुडोल्फ वर्शो। तो ये कुछ चीजें हमें और डिस्कस करनी थी डिस्कवरी ऑफ सेल में। तो हम यहाँ पे चैप्टर के 2 चीजें खत्म कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज सेल, 3 मेन पॉइंट्स है व्हाट इज सेल में, कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल है। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक सेल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है वो भी सेल है। ये सेल के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से कहने का ये मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है एक बॉडी का, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मेरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सेल्स से ही बना हुआ है। फंक्शनल यूनिट का कहने का क्या मतलब है, जितने भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या आपके अंदर या मेरे अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब सेल के अंदर हो रहे हैं। फंक्शनल यूनिट भी क्या हो गई, सेल हो गई। बिल्डिंग ब्लॉक वही स्ट्रक्चरल यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे स्ट्रक्चरल यूनिट मेरा सेल है, मतलब मैं सेल से बनी हुई हूं, यानी मेरा बिल्डिंग ब्लॉक भी क्या हो गया, सेल। और स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज सेल, क्योंकि सेल से छोटी कोई यूनिट नहीं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। इसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्कवरीज ऑफ सेल। डिस्कवरीज ऑफ सेल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी करी। लिविंग सेल की डिस्कवरी करी ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की। और एंड में आती है सेल थ्योरी जो दी थी श्लीडन एंड श्वान ने, जिसको बाद में फॉर्मुलेट किया गया था रुडोल्फ वर्शो के द्वारा। और इसमें होता क्या है सेल थ्योरी में, सेल थ्योरी कहती है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल, थर्ड पॉइंट।